Physics is fun. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर रवि। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं एक्सरसाइज 25 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के बुक से, जो प्रोफेसर एस सी वर्मा साहब ने लिखी है। तो आइए देखते हैं हमारा प्रॉब्लम आज का क्या है। Two identical pith balls, each carrying a charge q, are suspended from a common point by two strings of equal length L. तो प्रॉब्लम कह रहा है कि दो आइडेंटिकल बॉल, एक जैसे पिथ बॉल्स, दोनों पे चार्जेस क्यू हैं और वो सस्पेंडेड है, लटका हुआ है एक कॉमन पॉइंट से दो स्ट्रिंग के मदद से। दोनों स्ट्रिंग रस्सियों की लंबाई बराबर है, एल है। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इज 2 थीटा इन इक्विलिब्रियम। तो आपसे पूछा जा रहा है उस सिस्टम में अब आपको ये बताना है कि दोनों बॉल्स के मासेस अलग अलग कितने हैं, जबकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है और दोनों रस्सियों के बीच का एंगल 2 थीटा है। कैसे सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम? हाउ टू सॉल्व दिस? लेट्स सी। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये दो स्ट्रिंग है जिनकी लंबाइयां क्रमशः एल और एल है। इससे दो चार्जेस क्यू और क्यू सस्पेंडेड है। दोनों स्ट्रिंग के बीच का ये एंगल जो है 2 थीटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो हमने इसको 2 थीटा और थीटा के रूप में दिखाया हुआ है। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये सिस्टम हमारा जो है सिमेट्रिकल है। दोनों बॉल पे चार्जेस इक्वल है, दोनों रस्सियों की लंबाइयां एक समान है, हवा में सस्पेंडेड है। तो ये सिमेट्रिकल है, इस वजह से हम मान सकते हैं कि ये एंगल जो है वर्टिकल से थीटा एंड थीटा ही होगा, क्योंकि वर्टिकल के अबाउट ही इसमें सिमेट्री है। सो वर्टिकल से थीटा एंड थीटा एज्यूम करना सही है। तो दोनों बॉल के बीच ये डिस्टेंस हमने दिखाया x और x। तो ये x और x इक्वल कैसे हुआ? तो ये वर्टिकल लाइन जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दोनों रस्सियों की लंबाइयां इक्वल है। सो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है तो फिर ये बाइसेक्ट करता है बेस को। सो ये x और x इक्वल होगा। तो अब किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखते हैं। साइन थीटा इज x बाय l, तो सो x इज l sin थीटा। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2x, तो उसे हम लोग r से लिखते हैं और ये 2x हो जाएगा 2l sin थीटा। तो अब हम लोग देखते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल्स। बॉल्स पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहा है? तो दोनों बॉल्स पे चार्जेस हैं, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ही। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ Q1 और Q2 दोनों इक्वल है, Q, दैट्स वाई Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो R का वैल्यू आप पुट कर देंगे, R है 2l sin थीटा। तो ये पुट करेंगे तो हो जाएगा 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और दोनों चार्जेस आइडेंटिकल है, सो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इसलिए दोनों फोर्स एक दूसरे से अवे है। दूसरा होगा इसका वेट। दोनों जो बॉल्स है उनके वेट, और वेट हम लोग जानते हैं कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो दोनों का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तीसरा है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग होती है, पुलिंग नेचर का होता है। तो रस्सी हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट उससे बंधी होती है उसको अपनी तरफ पुल करती है। सो ये तीन तरह के फोर्सेस है सिस्टम में इस बॉल पे लगने वाले। तो सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं बॉल का, किसी भी एक बॉल का। तो ऑलरेडी हम लोग फोर्सेस देख चुके हैं कि तीन फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, वेट mg एंड टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग T। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों बॉल पे अलग अलग नेट फोर्स 0 होगा। तो इस बॉल पे 0 होना है और इस बॉल पे कितने फोर्सेस हैं? 3। तो तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। So as the system is in equilibrium, net force on each ball will be 0, each charge will be 0. तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को। तो रिजॉल्व करने के लिए दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमें चूज करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स F हॉरिजॉन्टल है, mg वर्टिकल है, ये दोनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। सो सिर्फ हम लोगों को T को क्या करते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। तो
तो उसके लिए दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन सबसे आसान होगा चूज करना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, ताकि हमें सिर्फ टी को रिजॉल्व करना पड़े, एफ और एम जी को रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो देखते हैं टी का रिजोल्यूशन। ये एंगल थीटा है वर्टिकल से, सो स्ट्रिंग का वर्टिकल से यहाँ भी एंगल थीटा होगा, तो जिस लाइन से एंगल थीटा है वर्टिकल की तरफ उसका कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगी टी साइन थीटा। तो आप देख सकते हो टी के दो कंपोनेंट, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। टी साइन थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ को बैलेंस कर रहा है, इसलिए हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल्स एफ, और वर्टिकल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल्स एम जी। तो अब आपको देखना यह है कि फाइंड क्या करना है। यही दो इक्वेशन है, फोर्सेस का इक्वेशन है, तो आपको फाइंड करना था मास ऑफ ईच बॉल। तो मास m फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन से ये t को एलिमिनेट करना होगा। तो बहुत सिंपल है t को एलिमिनेट करना, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, t कैंसिल हो जाएगा। तो लेट्स डिवाइड 1 बाय 2, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और f बाय mg राइट साइड हो जाएगा। सो टेन थीटा इक्वल्स f बाय mg। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ f, जो कि था आपका kq स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको टेन थीटा मिला, थीटा प्रॉब्लम में गिवन है, तो आपको m फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन नंबर 3 को रीअरेंज कर लेंगे, m को लेफ्ट साइड ले आएंगे और टेन थीटा को यहाँ नीचे ले आएंगे, तो m मिल जाएगा, और 1 बाय टेन थीटा होता है कॉट थीटा। सो मास ऑफ द बॉल विल बी kq स्क्वायर कॉट थीटा बाय 4gl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ जो ये k कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो ये आप जानते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो k के बदले 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करोगे, तो यहाँ 4 4 16 हो जाएगा, तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट gl स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों बॉल्स के अलग अलग मासेस है। तो यही हमारा सॉल्व करना था इस प्रॉब्लम में, लेकिन हम लोग इसको एक और तरीके से देखते हैं, शॉर्टकट मेथड है और बहुत ही इजीली उससे सॉल्व हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये था फ्री बॉडी डायग्राम हमारा, जिसमें तीन फोर्सेस है टी, एफ और एम जी। इस तीनों फोर्सेस के अंडर बॉडी इक्विलिब्रियम है, और ये तीनों फोर्स प्लानर है, एक ही प्लेन में एक्ट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में एक्ट कर रहा है। तो हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं कि जब भी कोई तीन को प्लानर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो, तो किसी दो फोर्स का रिजल्टेंट तीसरे के इक्वलेंट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एफ और एम जी का रिजल्टेंट टेंशन टी के इक्वलेंट अपोजिट होगा। तो एफ और एम जी का जो रिजल्टेंट है इस बीच में ऐसे होना चाहिए, तो वो टी के इक्वलेंट अपोजिट होगा। तो फॉर द बॉल टू बी इन इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड एम जी शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू द टेंशन टी। तो एफ और एम जी का रिजल्टेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो टी के अपोजिट होना है। सो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ भी ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा ही होगा। तो ये जो है हमारा एफ एम जी और उसका रिजल्टेंट, ये राइट एंगल ट्रायंगल रूल जो हमारा है वेक्टर एडिशन का, उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया गया है। तो ये लेंथ अगर एम जी है तो ये साइड हो जाएगा एफ। तो बहुत ही इजीली हम लोग इस ज्योमेट्री से लिख सकते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल से लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स दिस साइड इज एम जी, सॉरी एफ, और ये हो जाएगा एम जी। सो टेन थीटा इक्वल्स एफ बाय mg. So from the diagram we have tan theta equals f by mg. Now put the value of f, जो कि q square by 4l square sin square theta था, तो आगे बिल्कुल वही कैलकुलेशन है। So mass of the ball again will be kq square cot theta by 4gl square sin square theta. So that's all.